मैंने वो तो खाली आज जो वीडियो डाल दिया आपने साथ। सही सही है। आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो पंक्चुएशन का है। वैसे तो माशाल्लाह हम लोग लाइक फाइक लोग होते हैं, बचपन से ही पंक्चुएशन करते आ रहे होते हैं। पता होता है कि पंक्चुएशन में फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है। तो लेकिन आज हम इसके कुछ रूल्स पढ़ लेंगे, क्योंकि रूल्स हमें पता होंगे तो हम जो है वो पंक्चुएशन सही तरह से कर सकते हैं। जब भी हम कोई बात करते हैं या बोलते हैं तो हम डिफरेंट पॉजेस यूज़ करते हैं अपनी बात पे फोकस करने के लिए। कुछ वर्ड्स होते हैं जिन पे हम फोकस करते हैं, तो वही हमने पंक्चुएशन में भी देखना है कि हमने कैसे जो है वो अपनी बात में एम्फसाइज करना है। तो पहले हम करेंगे टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स। टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं ये किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस के एंड पे हम यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर 3 मार्क्स आ जाते हैं हमारे पास। फुल स्टॉप आ जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाता है और क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप जो है वो सेंटेंस के एंड पे ही यूज होता है। ठीक है, 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे हमारे पास। एक सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और दूसरे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम कुछ डिक्लेयर कर रहे होते हैं, या फिर वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो उनके एंड पे भी मोस्टली हम जो है वो फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई टीच इंग्लिश, तो ये एक सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश, तो इसके एंड पे मैं जो है वो फुल स्टॉप लगा के इसको कंप्लीट कर दूंगी। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर कमांड्स दी जाती हैं या रिक्वेस्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज फीड द एनिमल्स, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के एंड पे भी हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसकी, लेट मी नो व्हेन योर फ्लाइट अराइव। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप यूज करेंगे। तो फुल स्टॉप तो आपको पता है कि हर सेंटेंस के हमने जो भी सेंटेंस एंड करना है क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस के अलावा, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप जो है वो लगाते हैं। ठीक है, सेकंड अब हमारे पास आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक, तो ये जब भी हम यूज करते हैं कोई भी इमोशन या फीलिंग जो होती है उसको कन्वे करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज करते हैं। ठीक है, कोई एक्साइटमेंट हो, कोई एंगर हो, सैडनेस, हैप्पीनेस, इसको जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स के थ्रू। ठीक, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक सेंटेंस है, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माई न्यू जॉब। अब इसमें क्या शो हो रहा है, एक्साइटमेंट शो हो रही है। तो इस एक्साइटमेंट को शो कर रहे हैं आप, इसमें आपकी फीलिंग, आपके इमोशन शो हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि इसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इफ यू कम टू वर्क लेट टुमारो यू आर फायर्ड। अब इसमें भी क्या है, गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो यूज करेंगे। अगर कोई भी आपके पास ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है वो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसके एंड पे जो है वो आप हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी स्पेशल फीलिंग नहीं है एक सेंटेंस के अंदर, एक सिंपल नॉर्मल सेंटेंस है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड चीज इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन मार्क। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे हम हमेशा जो है वो क्वेश्चन मार्क को यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लूँ व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या एक क्वेश्चन कर रही हूँ मैं आपसे, तो इस क्वेश्चन के एंड पे मैं क्या यूज करूँगी, क्वेश्चन मार्क यूज करूँगी। ठीक है, तो आपने जब भी ये करने हैं ना कि आपने क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क्स या फिर आपने फुल स्टॉप जो लगाना है, तो ये यूज करते हुए आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि अब आपने सेंटेंस लिख लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया हु लिव इन दिस हाउस, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एंड पे आपने लगाना है क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्वेश्चन मार्क जो है वो आपने बिल्कुल हाउस के बाद लगा देना है। ठीक है, मतलब हाउस के बाद आपने कोई स्पेस नहीं देनी कि आप सोचे थोड़ी सी स्पेस दे के मैं जरा क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, वो रॉन्ग होगा। ठीक है, आपने हाउस लिखा, हाउस के साथ आप लगा देंगे
क्वेश्चन मार्क, तो ये आपके पास जो है वो करेक्ट है। अगर आप स्पेस दे के लगाएंगे तो वो आपके पास फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आप ये मार्क्स यूज करते हैं तो पंक्चुएशन के अंदर, तो इनके बाद हमेशा फुल स्टॉप के बाद भी नेक्स्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा फर्स्ट वर्ड उस वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो आप कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद भी अगर आप अगला सेंटेंस लिखेंगे उसके साथ फर्स्ट वर्ड जो होगा उसका पहला जो लेटर होगा वो आपने क्या करना है, हमेशा कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है पॉजेज। पॉजेज में क्या है कि रीडर जो है वो, ये रीडर को बताने के लिए हम यूज करते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप ले रहे हैं, ठीक है, ब्रीफली स्टॉप कर रहे हैं अपनी बात को और थोड़ा सा पॉज लेके फिर हम अपनी बात को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। पॉजेस के अंदर हमारे पास जो है वो कॉमा आ जाता है, सेमी कॉलन आ जाता है, वो कॉलन आ जाते हैं। कॉमा जो है इसके बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो जगह पे जो है वो हम कॉमा यूज करते हैं। पहला जो है इसका वो आप लिख लें रूल के कहाँ पे कोमा यूज होगा, सेपरेट आइटम्स इन द लिस्ट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस आपके मैम, पास, एक मिनट मैम, जी जी आपको डिस्टर्ब किया, एक मिनट एक बात करने में। आप ऐसा करें मैम, ये शेयर स्क्रीन में जाएं, वहाँ पे ऑप्शन जी जी होगा व्हाइट बोर्ड का। अगर व्हाइट बोर्ड इधर मेरे मेरी तरफ से यहाँ पे नहीं ओपन हो रहा, तो आप यहाँ पे देखें, अगर ओपन हो जाता है तो आप वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबली उनको समझा सकते हैं, अगर ओपन होता है तो। एक्चुअली अभी जो है वो मुझे इस तरह समझ नहीं आएगी, तो अगर आप लोग को बाकी सबको समझ आ रही है, अच्छा ठीक है, मैं आहिस्ता बोलती हूँ आयशा, लेकिन समझ आ रही है आप लोग को ऐसे, मतलब ऐसे कोई इश्यू तो नहीं है आपको? मैं तो कह रहा था कि आप स्लो बोल रही हैं। मुझे भी लगा था कि मैं स्लो स्लो हूँ, लेकिन खैर वो लिख रही होंगी ना तो उनके लिए फिर लिखते टाइम बनने के लिए फिर अच्छा, वही स्पीड बात है। मतलब आप स्लो रखें। चले ठीक मैम, है, देखिए ऐसे आपको अगर। समझ आ रही है तो ऐसे ही ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं जो भी लेक्चर दूंगी मैं उसके स्लाइड्स बना लूंगी, ठीक है। अभी जो है वो फिलहाल ऐसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है मैम, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ठीक ठीक है आयशा, मैं स्लो बोलती हूँ। अच्छा, तो कॉमा का जो पहला यूज है ना वो क्या है हमारे पास, कि वहां पे हम यूज करेंगे जहां पे हमारे पास एक लिस्ट दी गई है, ठीक है। मतलब कि आपके पास डिफरेंट चीजें दी गई हैं, उनको आपने सेपरेट करना है, सेपरेट आइटम्स इन द लिस्ट, ठीक है। और वो लिस्ट जो है वो मोर देन 2 मतलब उसमें आइटम्स होंगे, तभी हम वहां पे कॉमा यूज करेंगे, ठीक है। पहला आप लिखें सेपरेट आइटम्स इन द लिस्ट। अब इसकी एग्जांपल दे देते हैं हम। एग्जांपल इसकी ये लिख सकते हैं हम कि वी नीड टू बाय मैंगो, पीच, शुगर एंड एग्स, ठीक है। अब वी नीड टू बाय मैंगो, पीच, शुगर एंड एग्स। अब इसमें हमारे पास क्या है, मोर देन 2 आइटम्स हैं। मैंगो, मैंगो के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, पीच के बाद कॉमा लगाएंगे, शुगर एंड एग्स। तो पहले जो है हम शुरू से यही रूल पढ़ते आए हैं कि हमने क्या करते हैं कि जहाँ पे हम एंड यूज करते हैं, एंड से पहले हम कॉमा नहीं लगाते, लेकिन अभी जो है ना यहाँ पे कॉमा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जामिनर जो हैं वो इस चीज को मतलब करते हैं कि कॉमा होना चाहिए, कुछ नहीं भी करते। ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप अगर लगाना चाहें कॉमा एंड से पहले तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहें तो ना लगाएं, कोई इशू नहीं होता इसका। दोनों तरह से ठीक है, जैसे आपको जो है वो कंफर्टेबल आप रहें, आपको सही लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोमा से जो पहले होगी ना, आपने वो स्पेस नहीं देनी होती। मतलब ये नहीं कि आपने मैंगो लिखा, मैंगो लिख के आप थोड़ी सी स्पेस दें फिर कोमा डालें, फिर आप पीच लिखें फिर स्पेस दें, ऐसे नहीं, बल्कि बिल्कुल जहाँ पे आप मैंगो लिख रहे हैं मैंगो के फौरन बाद जो है वो आप क्या करेंगे, कोमा लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड रूल आप इसका लिख लें, separate words that are not part of the sentences. Separate words that are not the part of the sentences. यानी कि कुछ
सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके हम स्टार्ट में जो है वो कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, जो उसका सेंटेंस का पार्ट नहीं होते, उसके बगैर भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है, लेकिन जो राइटर होता है वो अपना ओपिनियन जो है एक्सप्रेस करने के लिए वो वर्ड यूज करता है, तो उस वर्ड्स के बाद हम क्या करते हैं, उन वर्ड्स के बाद कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको बेटर समझ आ जाएगी इसकी। आतिफ आप अपना जो है वो माइक सवाल है ना, म्यूट कर। अच्छा ठीक है, इसकी एग्जांपल आप लिखते हैं, अनफॉर्चुनेटली ही मिस्ड हिज फ्लाइट। अनफॉर्चुनेटली ही मिस्ड हिज फ्लाइट। ठीक, तो अब आपने जो अनफॉर्चुनेटली लिखा है वहां पे आप क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे उसके बाद। ठीक, अब आपके पास जो मेन सेंटेंस है इसके अंदर वो आपके पास क्या है, ही मिस्ड हिज फ्लाइट, ये आपके पास क्या है, मेन सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेटली यूज हो रहा है ना, ये किस लिए यूज हो रहा है कि राइटर का अपना ओपिनियन है, वो जो है वो इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए वो ये यूज कर रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके बाद जो है वो कॉमा लगा देंगे। ठीक, उसके बाद थर्ड जो है आफ्टर एडवर्ब्स, कि आप अगर एडवर्ब्स यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर स्टार्ट में, ठीक है, स्टार्ट में अगर आप कोई भी एडवर्ब यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस के, तो आप वहां पे उस एडवर्ब के बाद जो है वो कॉमा लगाएंगे। ठीक है, यूज कॉमा आफ्टर एडवर्ब्स। आयशा बेटर है इतना स्लो? ठीक है, इतना स्लो आपको समझ इजी हो रहा है लिखने में, और बाकी लोगों को भी? चले सही हो गया। ठीक है, अब जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगे कि अगर हम इनफैक्ट यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, फाइनली, एट लास्ट, टू कंक्लूड, ये वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं अगर सेंटेंस के स्टार्ट में, तो हम इनके बाद कॉमा यूज करेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल लिख लें आप, फाइनली ही रीच्ड, फाइनली ही रीच्ड। ठीक है, तो अब क्या है, फाइनली के बाद आप कॉमा यूज करेंगे, देन ही रीच्ड आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी, एट लास्ट ही हैज गेन्ड हिज पॉइंट। ठीक है, अब एट लास्ट आपके पास क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप इसके बाद कॉमा लगा लेंगे। ठीक है, आप सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करें, आपके पास नेक्स्ट जो मेन सेंटेंस है, ही हैज गेन्ड हिज पॉइंट, और उससे पहले आप एट लास्ट यूज कर रहे हैं तो आप उसके बाद कॉमा यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ रूल जो है इसका, वहां पे आप फोर्थ रूल ये है कि आपने यूज कॉमा आफ्टर सैल्यूटेशंस। ठीक है, जहाँ पे आप सैल्यूटेशंस यूज कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्या करेंगे, उन ग्रीटिंग्स के बाद, उन सैल्यूटेशंस के बाद आप कॉमा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप डियर सर लिखते हैं, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, डियर मैडम, कॉमा, योर्स फेथफुली, इसके बाद कॉमा आ जाता है, योर ट्रूली, इसके बाद कॉमा आ जाता है। ठीक, तो ये जो है हम लोग, ये जो सैल्यूटेशंस हैं इनमें हम लोग कॉमा यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो ज्यादातर हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्रिटिश के रूल्स जो हैं वो उनको हम फॉलो करते हैं, उनके मुताबिक जो है वो हमारी इंग्लिश ज्यादातर चलती है। तो जो अमेरिकन हैं वो सैल्यूटेशन के बाद जो है, ग्रीटिंग्स के बाद वो कॉलन यूज करते हैं। ठीक, लेकिन आप यहाँ पे जो है वो बेटर है कि आप कॉमा यूज करें, क्योंकि हमारी इंग्लिश में जो है वो यहाँ पे कॉमा ही चलता है। अच्छा, उसके बाद है फिफ्थ रूल इसका, सेपरेट लिंकिंग वर्ड, यूज फॉर सेपरेट द लिंकिंग वर्ड। ठीक है, कि लिंकिंग वर्ड्स आप जो यूज कर रहे हैं सेंटेंसेस के अंदर, वहां पे आप क्या करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। ठीक, अब लिंकिंग वर्ड्स जो हैं वो आपके डिफरेंट 2-3 तरह से यूज हो जाते हैं। जैसे कुछ लिंकिंग वर्ड्स जो हैं वो आप क्या करते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देते हैं,
बाज़ दफ़ा आप दरमियान में भी लिख देते हैं सेंटेंस के, और अक्सर औकात जो है वो एंड पे भी लिख देते हैं ठीक है वर्ड। ना। CSS PMS एस्पायरेंट्स। अच्छा, तो इसमें जो है वो आप एग्जांपल्स लिख लें ज़रा। पहले आपके पास जो है, अगर आपके पास जो लिंकिंग वर्ड है वो कहाँ आ जाता है, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। एक सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास लिंकिंग वर्ड आ जाता है, तो आप वहाँ पे फिर क्या है कि उस लिंकिंग वर्ड के बाद कॉमा यूज़ करेंगे, वहाँ पे एक ही कॉमा यूज़ होगा, ठीक। एग्जाम्पल इसकी ये है कि हर पेरेंट्स वांटेड हर टू बी अ डॉक्टर। हर पेरेंट्स wanted to be wanted her to be a doctor। फुल स्टॉप यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे however she had other plans। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, however यूज कर रहे हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ड है ये, आपके लिए दो सेंटेंसेस को जो है ये आपस में लिंक करवा रहे हैं। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉमा यूज करेंगे, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को जो है वो हम ऐसे लिख लेते हैं कि हर पेरेंट्स वांटेड हर टू बी अ डॉक्टर, full stop, she however had other plans। अब आप क्या करेंगे, she के बाद भी कॉमा लगाएंगे और however के बाद भी कॉमा लगाएंगे। however के पहले भी और however के बाद भी, दोनों जगह पे आप कॉमा लगाएंगे। अगर आप लिंकिंग वर्ड को जो है सेंटेंस के दरमियान में लिख रहे हैं तो फिर उससे पहले भी आपने कॉमा लगाना है और बाद में भी कॉमा लगाना है, ठीक है ना। और अगर यही लिंकिंग वर्ड जो है वो सेंटेंस के आखिर में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल हर पेरेंट्स वांटेड हर टू बी अ डॉक्टर, शी हैड अदर प्लान्स हाउएवर, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, हाउएवर से पहले कॉमा लगाएंगे और हाउएवर के बाद जो है वो आप फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। अब तीन तरह से आपने देख लिया कि एक, जब आपके पास लिंकिंग वर्ड जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, सिर्फ लिंकिंग वर्ड के बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास लिंकिंग वर्ड जो है वो सेंटेंस के दरमियान में आ जाता है तो फिर आप उस लिंकिंग वर्ड से पहले भी और बाद में भी आप कॉमा यूज करेंगे, ठीक है। और अगर लिंकिंग वर्ड जो है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है तो फिर उस पे आप क्या करेंगे कि पहले जो है वो आप कॉमा लगाएंगे लिंकिंग वर्ड से और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। अभी भी जरूरत है रिपीट करने की? चले मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास फिफ्थ रूल है ना, इसमें आपने क्या करना है, सेपरेट करना है लिंकिंग वर्ड्स को, ठीक है। कि अगर आपके पास जो लिंकिंग वर्ड्स आ रहे हैं सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा है तो वहां पे आपने क्या करना है कि कोमा को कैसे यूज करना है। तो अगर आपके पास जो लिंकिंग वर्ड है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। अगर स्टार्ट में आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, लिंकिंग वर्ड के बाद आप कॉमा यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी मैंने क्या दिया आपको कि हर पेरेंट्स वांटेड हर टू बी अ डॉक्टर, फुल स्टॉप, हाउएवर। तो अब हाउएवर जो है ये आपके पास क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया है, तो आप हाउएवर के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर आप आगे लिखेंगे शी हैड अदर प्लान्स, ठीक है। अब दूसरे जो मैंने बात बताई थी कि अगर लिंकिंग वर्ड जो है वो दरमियान में आ जाता है सेंटेंस के तो फिर आपने क्या करना, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टार्ट में आ जाए, फॉर एग्जांपल हर पेरेंट्स वांटेड हर टू बी अ डॉक्टर, फुल स्टॉप, शी, उसके बाद हाउएवर आपने लिखना है शी के बाद, तो आप क्या करेंगे कि हाउएवर से पहले भी कोमा लगाएंगे और हाउएवर के बाद भी कोमा लगाएंगे, ठीक है। शी कोमा हाउएवर कोमा हैड अदर प्लान्स, ठीक। अब थर्ड जो है, थर्ड इसमें यह है कि अगर ये लिंकिंग वर्ड जो है ये सेंटेंस के एंड पे आता है तो फिर आपने क्या करना है, जब आपके पास एंड पे आ जाए, फॉर एग्जांपल हर पेरेंट्स वांटेड हर टू बी अ डॉक्टर, फुल स्टॉप, शी हैड अदर प्लान्स, शी हैड अदर प्लान्स, उसके बाद आप क्या करेंगे,
कि कॉमा लगाएंगे, फिर हाउएवर लिखेंगे, फिर जो है वो फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास रूल, आपके पास क्या है कि क्लॉजेस, क्लॉजेस में आपने जो है वो कॉमा कैसे यूज करें। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट आगे चलो मैं, और क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगी क्लॉजेस। ठीक है, कि क्लॉजेस में जो है वो हमने कॉमा को कैसे यूज करें। क्लॉजेस जो है वो हमारे पास होती हैं टू टाइप्स की। ठीक है, आप लिख लें, टू टाइप्स की क्लॉजेस हैं आपके पास। एक आपके पास होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक जो है वो होगी डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो डिपेंड नहीं कर रही होती किसी के ऊपर। ठीक है, वो अपने अंदर ही एक फुल उसका मीनिंग होता है, फुल वो कंप्लीट सेंटेंस होता है आपके पास। ठीक, कंप्लीट सेंटेंस होगा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसकी एग्जांपल जो है वो आप लिख लें, वी वेंट टू द बीच लास्ट वीक। वी वेंट टू द बीच लास्ट वीक। ठीक है, अब देखें इस सेंटेंस के अंदर पूरी ये जो एक क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये आपको पूरा मतलब समझा रही है, आपका कंप्लीट सेंटेंस है कि हम लास्ट वीक जो है वो बीच पर गए थे। ठीक, तो ये आपके पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब जो आपके पास सेकंड है वो आपके पास होती है डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर आप उसे कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अगर आप उस क्लॉज को सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज को लिख देंगे तो वो आपके पास कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगी। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज के बाद जो है वो हम डिपेंडेंट क्लॉज, उसके साथ हमने लिखना होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों मिलके हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को लिखेंगे साथ में एक सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे आप क्या करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अली गेट्स होम फ्रॉम वर्क। व्हेन अली गेट्स होम फ्रॉम वर्क। अब ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके अंदर कंप्लीट समझ नहीं आ रही आपको कि वो बात क्या कहना चाह रहा है, मुकम्मल बात नहीं की गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, व्हेन अली गेट्स होम फ्रॉम वर्क। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे कॉमा, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज करेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज की क्या होगी, ही वॉच टीवी फॉर एन आवर। ठीक है, कि जब अली जो है वो काम से घर आता है तो वो 1 घंटा टीवी देखता है। ठीक, अब आपके पास इसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो क्या है, व्हेन अली गेट्स होम फ्रॉम वर्क। ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, उसके बाद आप कॉमा यूज करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ही वॉच टीवी फॉर एन आवर। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो आप इसी के अंदर लिखेंगे क्लॉजेस वाले के अंदर, सेकंड एग्जांपल आप पहले लिखें कि दे ऑफर्ड हिम अ प्रमोशन। दे ऑफर्ड हिम अ प्रमोशन एंड ही एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली। ठीक है, दे ऑफर्ड हिम अ प्रमोशन एंड ही एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली। ठीक, एक दफा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, दे ऑफर्ड हिम अ प्रमोशन एंड ही एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें, एंड से पहले पहले देखें, दे ऑफर्ड हिम अ प्रमोशन। ठीक, ये आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंस है। ठीक, कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट सेंटेंस है आपके पास। अब एंड के बाद देखें, ही एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली,
ये भी क्या है, डिपेंड नहीं कर रही है। दोनों जो क्लॉजेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, दोनों क्लॉजेस यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो जब आपके पास दोनों क्लॉजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट आ जाएंगी तो वहां पे आप उनके दरमियान में कॉमा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाएंगी तो वहां पे आपने उनके दरमियान में कॉमा यूज नहीं करना है, बल्कि वहां पे आपने उन दोनों क्लॉजेस को आपस में कैसे मिलाना है कि वहां पे आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे, यानी एंड, बट, सो, और। ठीक है, तो जब तक आप इनके दरमियान में, अगर आप इनके दरमियान में ये कंजंक्शंस नहीं यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग होगा आपका सेंटेंस। आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना बल्कि यहाँ पे कंजंक्शंस यूज करनी। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखें। इफ यू स्टडी मोर, इफ यू स्टडी मोर your grades might improve. If you study more your grades might improve. अब इसमें देखें आप, if you study more, if you study more जो है ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है कि अगर तुम ज़्यादा स्टडी करते हो। ठीक है, तो फिर आपके पास आप यहाँ पे यूज करेंगे इफ यू स्टडी मोर, कॉमा यूज करेंगे, उसके बाद आप योर ग्रेड्स माइट इम्प्रूव। अब योर ग्रेड्स माइट इम्प्रूव ये क्लॉज आपके पास क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक, जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो फिर आपके पास ये कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है। तो अगर आपके पास कहीं भी डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आती है, यानी कि पहला हिस्सा जो है सेंटेंस का वो डिपेंडेंट क्लॉज है और सेकंड पार्ट जो होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो फिर आपने क्या करना है, उसके दरमियान में कॉमा यूज करना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर एक लिखें। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई heard द न्यूज। ठीक है, कि मैं बहुत खुश था जब मैंने न्यूज सुनी। I was so happy when I heard the news। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें कि I was so happy, यहाँ तक एक क्लॉज है आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास I was so happy जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक, कंप्लीट सेंटेंस है आपके पास, I was so happy, मैं बहुत खुश था। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट बात है। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड क्लॉज है वो क्या है, व्हेन आई हर्ड द न्यूज, कि जब मैंने खबर सुनी। तो अब ये वाली जो है क्लॉज ये डिपेंड कर रही है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के स्टार्ट में आएगी और डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सेंटेंस के एंड पे आएगी, यानी पहला पार्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज का होगा और सेकंड पार्ट जो होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज का होगा, तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में कॉमा यूज नहीं करना। ठीक है, आपने ऐसे ही लिख देना है, आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई हर्ड द न्यूज। ठीक, अब क्लॉजेस के अंदर जो है वो तीन चीजें हमने पढ़ी हैं, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको कि अगर आपके पास दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाती हैं, अगर दोनों जो हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाएंगी तो वहाँ पे आपने क्या करना है, उनके दरमियान में कॉमा यूज नहीं करना बल्कि उनके दरमियान में आप क्या यूज करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने देख ली थी, दे ऑफर्ड हिम अ प्रमोशन एंड ही एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली। ठीक, जो सेकंड हमने इसके अंदर पढ़ा कि अगर आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का वो डिपेंडेंट क्लॉज हो और सेकंड पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो देन आप उनके if you study more your grades might improve।
तो यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज पहले थी, इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में थी, तो दरमियान में आपने क्या करना है, कॉमा यूज करना है। थर्ड हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाती है और डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, तो वहां पे हम कॉमा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई हर्ड द न्यूज, तो यहाँ पे हम कॉमा यूज नहीं करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा अब सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन का क्या यूज होगा, ठीक। सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे हमारे इसके यूजेस जो थे वो कॉमा के ही होते हैं, सबसे ज्यादा यूज कॉमा ही होता है पंक्चुएशन के अंदर। सेमी कॉलन्स कॉलन्स जो है वो बहुत कम होते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेमी कॉलन्स को। तो सेमी कॉलन्स आप कहाँ यूज करेंगे, इसका लिख लें यूज, यूज टू कंबाइन क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस, यूज टू कंबाइन क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस, ठीक। अब इसमें आप एक एग्जांपल लिखें, दिस इज अ ग्रेट बुक, दिस इज अ ग्रेट बुक, in fact it is one of the best, it is one of the best I have ever read। मैं रिपीट कर देती हूँ, दिस इज अ ग्रेट बुक, in fact it is one of the best I have ever read, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने सेमी कॉलन को कहाँ यूज करना है, दिस इज अ ग्रेट बुक, ठीक। यहाँ पे ग्रेट बुक के बाद आप जो है बुक के बाद आप यूज करेंगे सेमी कॉलन, ठीक। सेमी कॉलन यूज करेंगे, फिर आपके पास क्या है, इनफैक्ट है, और इनफैक्ट के बाद आपने क्या करना है, कॉमा यूज करना है, ठीक। ये हम कॉमा के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे हमारे पास ये इनफैक्ट यूज होगा, इनफैक्ट वगैरह, तो वहां पे हमने क्या करना है, उनके हमेशा बाद में जो है वो कॉमा लगाना है, ठीक। लेकिन अगर ये सेंटेंस के दरमियान में यूज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ये भी हमारे पास एक लार्ज सेंटेंस था, इसके दरमियान में इनफैक्ट यूज हो रहा है, तो इनफैक्ट से पहले हमने सेमी कॉलन लगाना है और इनफैक्ट के बाद हमने कॉमा लगाना है, ठीक। तो ये आपके पास सेमी कॉलन की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलन। कॉलन का काम क्या है जी, इट इंट्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि इसने क्या करना है कि आपके पास जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दी होगी उसकी इंफॉर्मेशन जो है ये हमें बताएगा। जहाँ पे हमने उसकी इंफॉर्मेशन देखनी है वहाँ पे हम जो है वो कॉलन यूज करेंगे। अभी एग्जांपल्स की मैं बताती हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब एग्जांपल इसकी आप लिख लें, whenever you drive, कॉमा लगाएंगे, you must do the following, you must do the following, whenever you drive, कॉमा, you must do the following, ठीक। अब फॉलोइंग के बाद आपने क्या करना है, कॉलन यूज करना, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलन लगाएंगे, फिर आप नेक्स्ट लिखेंगे वेयर योर सीट बेल्ट, ठीक है, वेयर योर सीट बेल्ट, कॉमा, obey traffic rules, obey traffic rules, फिर कॉमा लगाएंगे, ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने एंड यूज करना है। फिर आप एंड लिखेंगे, एंड कीप योर आईज ऑन द रोड, ठीक है। अब मैं इसे एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ, whenever you drive you must do the following, तो ड्राइव के बाद आप कॉमा लगाएंगे, फॉलोइंग के बाद आप कॉलन लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे wear your seat belt, obey traffic laws,
ठीक है, अब यहाँ पे आप एक एक बात कंप्लीट करें ना, तो आप क्या करें कि थोड़ा सा पॉज दे लें। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉमा का भी यूज हो रहा है कि यहाँ पे आप क्या अपनी बात कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा स्टॉप करें। ठीक, अब थोड़ा सा स्टॉप करने के बाद आप नेक्स्ट अपनी बात करें, तो यहाँ पे आप कॉमा यूज करेंगे। ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड कीप योर आइज ऑन द रोड, फुल स्टॉप। ठीक है, अब एक इसी सेंटेंस के अंदर जो है, मतलब ये जो था आपके पास इसकी एग्जाम्पल, इसके अंदर आपके पास कॉमा का भी यूज आया है, फुल स्टॉप भी हो गया और कॉलन भी हो गया। ठीक है, तो अक्सर औकात हम जब कोई पेपर भी होता है, कोई भी सब्जेक्ट हम कर रहे होते हैं, तो जिसके अंदर हम कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहाँ पे हमने मेन पॉइंट्स को जो है वो मेंशन करना होता है, तो वहाँ पे भी हम लिखते हैं जी फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स, या फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस दिस। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कॉलन यूज करते हैं, और फिर नीचे हम जो है वो अपने पॉइंट्स में क्या कर देते हैं, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम उनको लिख देते हैं, तो कॉलन वहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई है तो पूछ सकता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो बाकी जो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स रह गए वो हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी अगर किसी को इसमें से कुछ समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, और एक्सरसाइज भी आपको मैं दे दूंगी इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, आपको दूंगी सेंटेंसेस, वो फिर ग्रुप में जो है वो हम सेंड कर देंगे आपको, तो फिर आप करके तो सबमिट करवा देंगे। ठीक है, काइंडली रिमार्क्स ना दें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो